अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर है यूनिट नंबर 5, जो कि आपका है नेचुरल डिज़ास्टर्स। आज हम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता दूं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स आपके वो डिज़ास्टर्स हैं जो कुदरती तौर पर आते हैं। वो आपके डिज़ास्टर्स या वो आपकी तबाही जो कुदरती तौर पर आए वो हम नेचुरल डिज़ास्टर्स में उसे काउंट करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे फ्लड हो गया, सैलाब, अर्थक्वेक हो गया, ज़लज़ला, उसके अलावा सुनामी। ये हमारे पास जो तमाम डिज़ास्टर्स हैं जो आपके अचानक आए या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए, ये हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं जो कुदरती तौर पर आ जाते हैं, जिनको स्टॉप नहीं किया जा सकता, जिनको रोका नहीं जा सकता, या बहुत कम मतलब जो डेवलप कंट्रीज होते हैं उनमें नेचुरल डिज़ास्टर पर काबू पाया जा सकता है डिफरेंट मेजरमेंट से या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे हम। वन बाय वन तमाम नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा इनके इफेक्ट्स क्या हैं, जो अर्थ है या दुनिया है उस पर क्या इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है, उसके बारे में भी हम रीड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ गया इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर, कि नेचुरल डिज़ास्टर्स का क्या इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में आज हम रीड करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ गया फ्लड। फर्स्ट वन इज फ्लड। फ्लड होता है सैलाब। सैलाब कब आता है? जब पानी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाए या पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो कर रहा हो, बारिश ज़्यादा हो जिस इलाके में या जिस कंट्री रीजन के अंदर, तो वहाँ पे फ्लड के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। फ्लड के डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट आपके आ गया कि फ्लड की वजह से इर्द गिर्द के एरियाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अफेक्टेड डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट एरियाज को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो पाया जाता है, जो आपका नेचुरल डिज़ास्टर पाया जाता है, वो फ्लड होता है। मोर इन रेंज, इट डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। ये लोगों की ज़िंदगियों को भी तबाह करता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी, जो इर्द गिर्द घर होते हैं, मकानात होते हैं, इंसानों की ज़िंदगियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग फ्लड के दौरान मारे जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर वगैरह, घर इर्द गिर्द की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। ये तमाम चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लैंड स्लाइड। लैंडस्लाइडिंग क्या होती है? जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, माउंटेनियस एरियाज के गेट, जो छोटे छोटे पत्थर ड्यू टू अर्थ मूवमेंट, अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनकी मूवमेंट की वजह से उसके ऊपर जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो मूव करते हैं तेज़ी से या स्लो वे में, तेज़ी या स्लो वे में वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग का सबब बनते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से डिफरेंट डैम्स डैमेज होते हैं। उसके अलावा इट ऑल्सो डैमेज लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। लाइफ और प्रॉपर्टीज को भी डैमेज करते हैं लैंडस्लाइडिंग। और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स और रेलवे भी डैमेज होती हैं। इट ऑल्सो डैमेज रोड्स एंड रेलवे। ये हमारे पास थे कि लैंडस्लाइडिंग से क्या इफेक्ट होते हैं,
नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थक्वेक। थर्ड वन अर्थक्वेक जो है ये जमीन के नीचे जो आपका पाया जाता है, प्लेट्स पाई जाती हैं, उनकी वजह से है। जब उन प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो उनकी वजह से अर्थक्वेक आता है। और जब अर्थक्वेक आता है तो इर्द गिर्द के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, लाइव्स और बहुत सारी चीजें जो हैं वो डैमेज होती हैं। अर्थक्वेक इट डैमेज lives and properties, it damage dams and lands। नेक्स्ट आपका फोर्थ आ जाता है हमारे पास। फोर्थ जो नेचुरल डिजास्टर्स का इम्पैक्ट है वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या है आपका कि ज़मीन के नीचे जो आपका लावा मौजूद होता है, मैग्मा जिसे आप कहते हैं, मैग्मा मौजूद होता है। जब वो बहुत ज़्यादा अपनी मूवमेंट पे आता है या प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जब वो पहाड़ों से बाहर निकलता है तो वो आपकी वोल्केनिज्म की वजह बनता है। और इसकी वजह से डिफरेंट रॉक्स एंड माउंटेन्स की मूवमेंट होती है। इर्द गिर्द के जो एरियाज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, अराउंड और सराउंडिंग एरियाज। उसके अलावा हमारे पास वोल्केनिज्म की वजह से डिफरेंट इट ऑल्सो मेक डिफरेंट रॉक्स, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। और इसी तरह के जो दूसरे रॉक्स हैं आपके इग्नियस रॉक्स, वो इसकी वजह से वोल्केनिज्म की वजह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक्स। ये हमारे पास फोर्थ था पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ वन आ गया। फिफ्थ वन आपका फेमाइन एंड ड्रफ। फेमाइन एंड ड्रफ क्या होता है? फेमाइन एंड ड्रफ्ट है कि जब आप बारिश की कमी की वजह से इर्द गिर्द के जो इलाके होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं तो उससे फेमाइन एंड ड्रफ्ट कहते हैं। इसकी वजह से वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप्स को इफेक्ट पड़ता है क्योंकि बारिश की कमी की वजह से वहाँ पर वो इलाके में डैमेज हो जाती हैं। तो इट डैमेज वेजिटेशन and crops, it also damage agriculture और एग्रीकल्चर के कम होने की वजह से इकोनॉमी को भी अफेक्ट पड़ता है। इट ऑल्सो अफेक्ट आवर इकोनॉमी उसके अलावा वेजिटेशन, क्रॉप्स या एग्रीकल्चर के डैमेज होने की वजह से ये साइकोलॉजी भी अफेक्ट करती है जिससे एंजाइटी और टेंशन इंक्रीज होती है। इट ऑल्सो इंक्रीज एंजाइटी। तो ये हमारे पास डिफरेंट फैक्ट थे कि फेमाइन और ड्रफ्ट की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें हमारे पास था कि सबसे पहले पानी की कमी होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से या बारिशों के कम होने की वजह से उसकी वेजिटेशन, क्रॉप्स या एग्रीकल्चर ये डैमेज होते हैं। जब वेजिटेशन, क्रॉप्स और एग्रीकल्चर डैमेज होते हैं तो उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक सिस्टम में भी अफेक्ट पड़ता है और इससे इंसान की साइकोलॉजी तौर पर भी इफेक्ट पड़ता है। किसी भी फार्मर या किसी भी ह्यूमन के जो जिनकी वेजिटेशन या क्रॉप्स डैमेज हुई होंगी उनके लिए परेशानी का बास बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया पॉइंट
6 hurricane, and cyclone. ह्यूरिकेन एंड साइक्लो क्या होते हैं कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है तेज़ी में, प्रेशर का ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाए और लेकिन उसके सेंट्रल पॉइंट पे, सेंट्रल वे में उसका प्रेशर कम हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो लेकिन सेंट्रल पे उसका प्रेशर कम हो, तो वो उसका ह्यूरिकेन और साइक्लोन में आ जाता है।